बस। हाय गाइस, हाउ आर यू? स्टडी एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 7th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 6 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। And in this chapter today we shall study about the Buddhism and Jainism. So first of all, I am going to start the story of the Buddha. स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में आपको हम बताएंगे सबसे पहले। तो एज यू नो, सिद्धार्थ को गौतम के नाम से भी जाना जाता है एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड ही वॉज बोर्न। उनका जो जन्म था वो आज से लगभग 2500 ईयर्स बिफोर हुआ था। दिस टाइम वॉज द रैपिड चेंज, यानी इस टाइम में लोगों की जो लाइफ थी उसमें बहुत तेजी के साथ चेंज आ रहा था। आपने देखा कि जो जनपदास थे उन अपनी पावर बढ़ा रहे थे, उनके किंग अपने आप को पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और सोसाइटी में बहुत तेजी से चेंज आ रहा था। बहुत सारे थिंकर्स सोसाइटी में होने वाले इस रैपिड चेंज को जानने की कोशिश कर रहे थे। उसी में से कुछ ऐसे भी थे थिंकर्स जो ट्राई कर रहे थे, जो जानना चाह रहे थे कि द ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ का जो असली मकसद है वो क्या है। देन इफ आई टॉक अबाउट द बुधा बिलोंग टू अ स्मॉल गना, एक छोटे से गना से ये जो थे बिलोंग करते हैं जिसका नाम है गना, शाक्य गना एंड ही वाज अ क्षत्रिय, और ये क्षत्रिय थे। जब ये यंग थे, व्हेन ही वाज यंग, बहुत छोटे थे, तो इन्होंने अपनी लाइफ के सारे कंफर्ट, सारी लग्जरीज लाइफ को छोड़कर ये चले गए फॉर इन सर्च ऑफ द नॉलेज, कहीं की नॉलेज की तलाश में, ज्ञान की तलाश में निकल गए। सेवरल ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स तक ये घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, थिंकर्स से, स्कॉलर्स से मीटिंग्स करते रहे, लेकिन इनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। एट लास्ट उन्होंने डिसाइड किया और वे बिहार गए। बिहार में गया में एक पेड़ है जिसको बोधि ट्री भी आज उसे कहा जाता है, पीपल का एक ट्री था, उसके नीचे वो बैठ गए मोटिवेशन के लिए, और एक कठोर तपस्या के बाद ही अटेंड द एनलाइटनमेंट, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने सबसे पहले वे सारनाथ आए, जो वाराणसी के क्लोज में, जो वाराणसी से बहुत क्लोज है। सारनाथ में आने के बाद उन्होंने अपने 5 पीपल्स यानी 5 शिष्यों को अपनी टीचिंग्स दी, अपनी शिक्षाएं दी। आफ्टर दैट वे प्लेस टू प्लेस जो थे वंडर करते रहे, घूमते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अपनी मृत्यु तक, और अपने टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते रहे। बोधा टॉट, उन्होंने बताया कि लोगों को बताया कि लाइफ जो है इट इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि हमारी सफरिंग से, दुखों से भरी हुई है। एंड द कॉज ऑफ दिस सफरिंग्स, यानी कि इस सफरिंग्स का जो कारण है वो क्या है, हमारी डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं। अगर ये इच्छाएं कभी पूरी हो भी जाती हैं तो देन वी आर नॉट सेटिस्फाई, हम सेटिस्फाई तब भी नहीं हो पाते और हमारी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसको जो बुद्धा ने कहा है कि ये क्या होती है, इट इज द सिचुएशन ऑफ थर्स्ट, यानी इसको थर्स्ट बताया है, और तन्हा इसको कहा है। एंड देन ही टॉट, उन्होंने लोगों को बताया कि इस तरह की जो हमारे दुख हैं, सफरिंग्स हैं, उनको दूर किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है थ्रू मॉडरेशन इन एवरीथिंग, यानी हम अगर हर चीज में संयम बरतें, कंट्रोल करें, अपनी डिजायर्स पर हम कंट्रोल करें, तो हमें इन सभी सफरिंग से छुटकारा मिल सकता है। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, उन्होंने लोगों को साथ ही साथ ये भी सिखाया कि हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट टू ईच अदर, इवन एनिमल्स, हमें अपने एनिमल्स का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनका विश्वास था कि द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, यानी जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, इफ दे आर गुड और बैड, चाहे वे अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उन्हीं वे हमारे कर्म हैं और उन्हीं का फल हमें भोगना पड़ता है इन दिस लाइफ एंड हियर आफ्टर, यानी कि इस लाइफ में भी और इस लाइफ के बाद भी। उन्होंने अपनी जितनी भी टीचिंग्स थी वो लोगों को प्राकृत लैंग्वेज में दी, दैट वाज द मदर टंग ऑफ दोज पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी उस टाइम की जो उनकी मदर टंग थी उसी भाषा में लोगों को, प्राकृत भाषा में उनको टीचिंग दी, जबकि संस्कृत उस टाइम की मेन लैंग्वेज थी। इसी के साथ साथ उन्होंने लोगों को सिखाया, लोगों को एनकरेज किया कि वे अपने बारे में खुद से सोचें। देन कम टू द नेक्स्ट, उपनिषद।
उपनिषद की इफ आई टॉक अबाउट द उपनिषद, जबकि बोधा के टाइम में, ड्यूरिंग दिस टाइम जब बोधा अपनी टीचिंग्स को फैला रहे थे, प्रीचिंग दे रहे थे, लोगों को अपने सेगमेंट्स दे रहे थे, तभी बहुत सारे थिंकर्स ट्राई कर रहे थे उन सभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की, जो बहुत डिफिकल्ट थे। एंड दे ट्राई टू नो, वे जानने की कोशिश कर रहे थे द लाइफ आफ्टर डेथ, जो हमारी डेथ के बाद हमारी लाइफ होती है, या फिर सेक्रीफाइस हमें करना, वी शुड सेक्रीफाइस और नॉट, इसको हमें परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एट लास्ट सम ऑफ द स्कॉलर्स, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि हमारी जो यूनिवर्स है उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट है, जो डेथ के बाद भी जिंदा रहता है, बना रहता है, और उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया एज आत्मा, आत्मा यानी सोल। ही सेड, उन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो आत्मा जो है ब्राह्मण्स का ही एक अंग है। ब्राह्मण्स मीन्स परमात्मा भी कह सकते हैं यूं से, यानी कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है, और आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, जो हमेशा यूनिवर्स में रहती है। इन दिस वे बहुत सारे आइडियाज जो थे वो उपनिषद में इस तरह के थिंकर्स के रिकॉर्ड किए गए। और ये जो बुक्स हैं उपनिषद, इनको उपनिषद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैदिक पीरियड के बाद, यानी कि जो हमारे वेद थे उनके बाद जो बुक्स लिखी गई हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहा जाता है। एंड इसमें जो उपनिषद का जो मीन्स होता है अप्रोचिंग, नियर सीटिंग, यानी कि पास बैठना, निकट बैठना, और इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच होने वाले जो डायलॉग्स हैं बहुत ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हैं, इनको उसमें सबको रिकॉर्ड उपनिषद में किया गया है। मोस्ट ऑफ द उपनिषद, ज्यादातर जितने भी हमारे उपनिषद हैं, जो थिंकर्स हैं, वो सब के सब क्या हैं, मैन हैं, ब्राह्मण्स हैं और राजास हैं। इसमें कुछ विमेन थिंकर्स भी हैं, जिसमें गार्गी का नाम आता है। शी इज फेमस फॉर लर्निंग, एंड गार्गी ने बहुत सारे जो रॉयल कोर्स होते थे, उसमें जो डिबेट्स होती थी, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर दैट मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप, बाद में बहुत सारे उपनिषद में ऐसे आइडियाज जो थे डेवलप किए गए शंकराचार्य के द्वारा। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, उनके बारे में हम आगे क्लास 7 में जाकर उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पाणिनि, इफ आई टॉक अबाउट द पाणिनि, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड थिंकर, एंड ही वाज ए संस्कृत स्कॉलर, एक संस्कृत के एक महान स्कॉलर थे, और उन्होंने प्रिपेयर किया ग्रामर ऑफ संस्कृत की, उन्होंने ग्रामर को प्रिपेयर किया। ये थे पाणिनि। सो नेक्स्ट जैनिज्म, इफ आई टॉक अबाउट द जैनिज्म, मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनास के सबसे मोस्ट फेमस थिंकर जिनका नाम आता है वर्धमाना महावीरा भी लगभग आज से, ही वॉज बोर्न अराउंड बिफोर 2500 ईयर्स एगो, उनका जन्म भी आपसे लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ही वॉज ए लिच्छवी डायनेस्टी, और वे लिच्छवी डायनेस्टी से थे, क्षत्रिय थे और प्रिंस थे। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया, और वे कहां पर, फॉरेस्ट में चले गए। आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के कठोर परिश्रम हार्ड वर्क के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही अटेंड एनलाइटनमेंट, उन्होंने लोगों को बहुत ही सिंपल डॉक्ट्राइन, बहुत ही सिंपल सिद्धांत बताए। उन्होंने लोगों को बताया, मैन एंड वीमेन को, कि इफ यू वांट टू गेन द ट्रू नॉलेज, अगर आप सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यू विल हैव टू लेफ्ट योर होम्स, आपको अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। और अहिंसा यानी अहिंसा का उनको जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अहिंसा मीन्स दैट नॉट हर्टिंग, किसी को हर्ट नहीं करना, किलिंग ना करना, किसी को मारना नहीं। ही सेड ऑल बीइंग्स, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि नन इज सुपीरियर, नन इज इंफीरियर, ऑल टेक बर्थ एंड डाई वन डे। तो महावीरा ने कहा कि हम सब पैदा होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, एक दिन सब इस दुनिया से चले जाते हैं। सो हमें फॉलो करना चाहिए, लिव एंड लेट अदर लिव, जियो और जीने दो का उन्होंने एक स्लोगन दिया। एंड
मोस्ट ऑफ द टीचिंग जो उन्होंने लोगों को दी वो उनकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज, वही प्राकृत भाषा में, लैंग्वेज में ही उन्होंने लोगों को अपनी जो थी टीचिंग्स पहुंचाई। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा, उनको कहा जाता है जैनास। जैनास कहा जाता है जो जैन धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। एंड वो उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जो थी वो लीड करनी पड़ती थी, बितानी पड़ती थी। उनको अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। एंड दे हैड टू बी ऑनेस्ट, उनको ईमानदार बनना पड़ता था। एंड स्टीलिंग चोरी को पूरी तरह से उन्हें छोड़ना पड़ता था। दे हैड टू ओवर सेलिब्रेसी, यानी कि सेलिब्रेसी उनको अविवाहित जीवन उनको लीड करना होता था, व्यतीत करना होता था। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, उनको सब कुछ त्यागना पड़ता था। इवन उनको अपने कपड़े तक उनको त्यागने पड़ते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, आप जानते कि वेरी डिफिकल्ट था मैन एंड वुमेन के लिए कि वो इन सभी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करें। नेवरदलेस फिर भी थाउजेंड ऑफ द पीपल जो थे उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया ताकि वे सीख सकें, टीचिंग्स को सीख सकें। एंड दे गेन द ट्रू नॉलेज एंड द मीनिंग्स ऑफ द लाइफ, ताकि वो अपने लाइफ के समझ सकें, उद्देश्य को समझ सकें और ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। उनमें से बहुत सारे जो पीछे रह गए थे उन्होंने सपोर्ट किया उन लोगों को जो मॉन्क्स हो चुके थे या फिर नन्स हो चुके थे। देन विद फूड, यानी कि फूड से जेनिम्स के, इफ आई टॉक अबाउट द जेनिम्स, दे वर सपोर्टेड बाय द ट्रेडर्स, उनको ट्रेडर्स से बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट मिली। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फार्मर्स आप जानते हैं कि वे खेती करते थे, फार्मिंग करते थे और अपनी क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता था, मारना पड़ता था। इसलिए उनको इन रूल्स को फॉलो करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। इस तरह से जो था जेनिम्स फिर भी ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जेनिम्स जो था लगभग नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में पूरी तरह से लगभग फैलता जा रहा था। नेक्स्ट संघा। इफ आई टॉक अबाउट द संघा, बोथ आपको बताया कि महावीरा एंड बुधा दोनों ने ये महसूस कर लिया था कि इफ यू वांट टू गेन द ट्रू नॉलेज सो वी हैव टू लेफ्ट द होम, यानी कि अगर हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघार, तभी उन्होंने कहने का अरेंजमेंट किया, संघार का अरेंजमेंट किया, जिसमें ये सभी मैन एंड वुमेन एक साथ रहते थे अपने घरों को छोड़कर। सो द रूल्स मेड, इसी के साथ साथ जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने संघास के कुछ रूल्स भी बनाए गए थे। इन सभी रूल्स को एक बुक्स में कलेक्ट किया गया है जिसका नाम है विनाया पिटिका। इससे वी कैम टू नो थ्रू दिस बुक, हमें इससे पता चलता है कि मैन एंड वुमेन के लिए जो थे संघास जो थे वो अलग अलग होते थे, सेपरेट होते थे। ऑल मैन, सभी के सभी लोग जो थे संघास को ज्वाइन कर सकते थे। बट इफ आई टॉक अबाउट द विमेन अगर इसको ज्वाइन करना चाहती थी देन उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेना होता था। बट इफ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसी तरह से अगर कोई स्लेव इसको ज्वाइन करना चाहता था तो उसको अपने मास्टर से भी इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। बट जस्ट लाइक दैट, इसी तरह से डेबिटर्स को क्रेडिटर्स से इसकी परमिशन लेनी होती थी। सो मैन एंड वुमेन ज्वाइन, मैन एंड वुमेन यानी महिला और पुरुष दोनों ने क्या किया, संघा को ज्वाइन किया और बहुत ही सिंपल लाइफ उन्होंने इसमें लीड करना, व्यतीत करना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ देयर टाइम, उनका ज्यादातर जो टाइम होता था वो मेडिटेशन में ही गुजरता था। उसके बाद उनके रूल्स होते थे, उनको प्लेस टू प्लेस, सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज जाना पड़ता था भिक्षा वृत्ति के लिए, अपनी बेगिंग के लिए एंड फूड के लिए या क्लॉथ के लिए। इसीलिए उनको जाना जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज भिक्षुज। उनको क्या कहा जाता है, उनको भिक्षु भी कहा जाता है। भिक्षु जो होते थे वे एक दूसरे को सिखाते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे की सपोर्ट करते थे। और इन्हीं संघास में बहुत सारी मीटिंग्स भी होती थी जिसमें बहुत सारे क्वेरल्स वगैरह का सेटलमेंट भी किया जाता था। इन संघास में सो मेनी पीपल वर वेरी ग्रेट, बहुत ग्रेट थे, थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे। उन्होंने इन धर्मों की, इन रिलीजन्स की बहुत सारी टीचिंग्स को अपनी बुक्स में लिखा, बहुत सारी पोएम्स लिखी गई। इस तरह से लिटरेचर का भी इन्होंने डेवलपमेंट किया।
सो नेक्स्ट मोनेस्टेरी। मोनेस्टेरीज की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको हमने बताया कि जैनास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे, जैनास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे, उनको अपने रिलीजन की जो टीचिंग्स थी उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता था, और वे पूरे ईयर प्लेस टू प्लेस, विलेज टू विलेज घूमते रहते थे, लोगों तक अपने रिलीजन्स की टीचिंग्स को पहुंचाते रहते थे। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन व्हाट हैपेंस कि इन लोगों को बड़ी ही डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए इनके टेम्पोररी शेल्टर्स होते थे। ये लोग उस टाइम पे या तो गार्डन्स में रुकते थे या फिर केव्स, जो नेचुरल केव्स होती थी उसी में रहकर ये अपना शेल्टर्स बनाते थे। ये हिली एरियाज में होती थी, तो दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस एरिया। देन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और द टाइम, बहुत सारे सपोर्टर्स या बहुत सारे मॉन्क्स आए। उन्होंने मॉन्क्स के लिए और नन्स के लिए कुछ परमानेंट शेल्टर्स बनाए जिन्हें हम मोनेस्ट्रीज कहा जाता है, एंड दे आर नोन एज विहारास। उनको विहारास के नाम से ही जाना जाता था। एंड दे आर मेड ऑफ दिस विहारास आर मेड ऑफ वुड। ये कहें कि वुड के बने होते थे, एंड कुछ बाद में ब्रिक्स के भी बनने लगे। एंड आफ्टर दैट कुछ गुफाएं जो नेचुरल केव्स थी उनको डिग कर भी कुछ विहार्स बनाए गए। अब इन विहार्स के लिए जो लैंड की जो हमें जरूरत होती थी, इन लोगों को जरूरत होती थी, वो उन विहार्स के लिए या तो बहुत रिच मर्चेंट्स होते थे जो इनके लिए लैंड जो थे उसको डोनेट करते थे, या फिर किंग्स इनके लिए लैंड डोनेट करते थे, या बहुत सारे दूसरे लोग भी करते थे। लोकल पीपल इनके पास आते थे, कुछ गिफ्ट लाते थे इनके लिए, फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन वगैरह इनके पास लेकर आते थे, एंड ये उनको अपनी जो शिक्षाएं, जो टीचिंग्स होती थी वो उन तक पहुंचाते थे। इन दिस वे ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स एंड बियॉन्ड। जस्ट लाइक दैट दोनों ही, जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म दोनों ही फ्लोरिश हो रहे थे, और लगभग काफी एरिया ये दोनों रिलीजन कवर कर चुके थे। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सिस्टम ऑफ आश्रमास। आश्रमास की बात अगर हम करें, अभी आपको बताया कि जैनिस एंड बौद्धिज्म वर डेवलपिंग एंड फ्लोरिशिंग एंड पॉपुलरिंग। ये जैनिस और बौद्धिज्म जो थे बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहे थे। उसी टाइम ब्राह्मण्स ने द सिस्टम ऑफ आश्रमास का डेवलपमेंट किया। आश्रमास का मीन्स ये नहीं होता है कि एक वो प्लेस जहां पर लोग रहते हैं, मेडिटेशंस करते हैं या वो स्टडी करते हैं, बल्कि इट मीन्स होता है इट वाज अ स्टेज ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ की एक स्टेज थी, एंड लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू फोर आश्रमास, यानी कि लाइफ को 4 आश्रमास में डिवाइड कर दिया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मचर्य, गृहस्था, एंड देन गृहस्था एंड वानप्रस्था एंड देन संन्यासा। तो ये लाइफ थी हमारी, एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ was ब्रह्मचर्य, दैट स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 25। 0 से लेके 25 तक जो हमारी एज आती थी वो ब्रह्मचर्य होती थी, और इसमें प्रति सभी को क्या करना होता था, स्टडी करनी होती थी, जंगलों में रहना पड़ता था, भिक्षावृत्ति करनी होती थी। ये सारी की सारी ब्रह्मचर्य का उनको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ता था। द नेक्स्ट स्टेज वाज गृहस्था। इफ आई टॉक अबाउट द गृहस्था एक वो लाइफ थी, मैरिड लाइफ थी, जिसमें विवाहित जीवन लोग इसमें व्यतीत करते थे, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द 26 ईयर से शुरू होती थी और 50 ईयर तक ये रहती थी। देन वानप्रस्था। इफ आई टॉक अबाउट द वानप्रस्था 51 से 75 तक आती है, और इसमें उनको अपना घर छोड़कर वनों में यानी फॉरेस्ट में उनको रहना होता था। एंड आफ्टर दैट द फाइनल स्टेज वाज संन्यासा। इट स्टार्ट आफ्टर 75। संन्यास में मेंस को सब कुछ त्याग कर, सेक्रीफाइस कर सन्यासी रूप धारण करना पड़ता था। तो इस तरह से ये लाइफ इनकी चलती थी। इसमें मैन को पूरी तरह से आज़ादी थी, जबकि विमेन की अगर बात करें उनको अलाउ नहीं किया गया था कि वे वेदास की स्टडी करें। फिर भी बहुत सारी विमेन जो चाहती थी वो अपने हस्बैंड की परमिशन से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकती थी या आश्रमास का
फॉलो आश्रमास को फॉलो कर सकती थी। तो इन दिस वे एंड लास्ट टॉक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द जोरास्टर। जोरास्टर हुआ था जोरास्टर। जोरास्टर वाज एन इरानियन प्रोफेट। ये एक ईरान के प्रोफेट थे और इनकी टीचिंग्स जो हैं वो, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनकी बुक में अवेस्ता में उनको रखा गया है। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता, और अवेस्ता की लैंग्वेज और इसकी जो टीचिंग्स हैं वो हमारे वेदास से काफ़ी मिलती जुलती हैं। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ द जोरास्टर जो हैं, जो इनकी बेसिक टीचिंग्स है वो ये है कि गुड थॉट्स यानी कि अच्छा सोचो, गुड वर्ड्स अच्छा बोलो, एंड गुड्स डीड्स और अच्छे कर्म करो। तो गाइस आई हैव कवर्ड दिस चैप्टर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।